18 अप्रैल को एक यूज़र बैंक अकाउंट कोटक में खोलने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ओटीपी आया, फिर मोबाइल और आधार कार्ड वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद वो यूज़र 10,000 डालकर शुरुआत करते हैं। इसके बाद कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं आता, वो बैंक में जाते ही नहीं। वो बैंक में जाते हैं लेकिन कोई भी डिटेल नहीं मिलती और उस यूज़र का ट्वीट वायरल हो जाता है। फिर कोटक महिंद्रा बैंक को 10,000 रुपये रिफंड करने पड़ते हैं। लेकिन इसके बाद सिक्योरिटी ग्लिच उजागर हो जाता है। किसी ने बैंक के सर्वर से फ्रॉड करके पैसे निकाल लिए थे और बैंक को भी पता नहीं चला। आज 5 करोड़ से ज़्यादा कस्टमर, 2,000 से ज़्यादा ब्रांचेस, 1 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वाले कोटक महिंद्रा बैंक, इनका टेक इंफ्रास्ट्रक्चर तो मौजूद होगा ही। बार बार आरबीआई ने नोटिस देने के बाद एट लास्ट आरबीआई ने कोटक महिंद्रा को ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग से नया कस्टमर जोड़ने से बैन कर दिया। इसके साथ वो अपने नए क्रेडिट कार्ड भी इशू नहीं कर सकते। इससे बैंक की साख तो घटी ही, लेकिन इन पे पैसे का बोझ भी बढ़ गया। इनको 700 करोड़ एक्स्ट्रा खर्चा करने पड़ेंगे। ये चीज़ें कोटक महिंद्रा पर भी कई सवाल उठाती है, क्योंकि उदय कोटक के बेटे जय कोटक कंपनी के प्रोडक्ट 811 को प्रमोट कर रहे थे, जो पूरी तरह से ऑनलाइन सर्विस थी कोटक महिंद्रा बैंक की। कोटक ने अपने 72% नए कस्टमर इसी कोटक 811 से ही पाए हैं। अब यही इनकी गले की हड्डी बन गई है। 15 अप्रैल को जब कस्टमर ट्राई कर रहे थे ऑनलाइन बैंकिंग ट्राई करने की, तो ऑनलाइन बैंकिंग नहीं हो रही थी। फिर जब ट्विटर पर यूज़र ने लिखा तो बैंक ने बस यही बताया कि यह इंटरमीडिएट इशू है। इसके बाद आरबीआई के सबर का बांध टूट गया और उन्होंने सर्विस को बंद कर दिया। इसका असर इनके क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर पड़ा, क्योंकि दिसंबर 2023 में 52% क्रेडिट कार्ड बिजनेस बढ़ा है। टोटल लोन ग्रोथ 19% ही था। उदय कोटक एशिया के सबसे रिचेस्ट बैंकर बन गए थे, लेकिन पिछले 2 साल में कोटक महिंद्रा का शेयर स्टैग्नेट रहा है। ना वो बढ़ रहा है ना घट रहा है। क्रेडिट कार्ड का बिजनेस ही ऐसा है जो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा देता था। क्रेडिट कार्ड के बिजनेस पर इशुएंस फीस कमाते थे, इंटरेस्ट अमाउंट चार्ज करते थे, मर्चेंट फीस चार्ज करते थे और मार्केटिंग टाइप कर था। इससे बैंक के एक्सपेंसेस भी कम होते थे और प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता था। आरबीआई के रेस्ट्रिक्शंस लगाने के बाद इनका प्रॉफिटेबल बिजनेस बंद हो गया। अब इसको शुरू करने में 1 साल भी लग सकता है। पहले एचडीएफसी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इससे बाहर आने में 8 महीने लग गए थे। दूसरा लॉस कोटक महिंद्रा का हुआ कि ये अब किसी नए कस्टमर को जोड़ नहीं पाएंगे। अब ये ऑनलाइन लोन भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। जो इनका दूसरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है, 95% से ज़्यादा पर्सनल लोन जो दिए गए थे वो ऑनलाइन थे। 90% जितने भी नए इन्वेस्टमेंट अकाउंट खुले थे वो भी ऑनलाइन खुले थे। 79% जो बिजनेस लोन दिए गए थे वो भी ऑनलाइन दिए गए थे। आज का समय ऑनलाइन है, तो कस्टमर भी काम ऑनलाइन ही करवाते हैं। इन्हीं में से एक कस्टमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, जैसे आप अमेजोन पर प्रोडक्ट लोन पर लेते हो, तो यही कंपनी आपको लोन देती है। इस फील्ड में लास्ट ईयर कोटक महिंद्रा ने 33% ग्रोथ किया था। तो ऑनलाइन बैंकिंग बंद होने से ये सेगमेंट भी बंद हो गया। जब 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था, तब पेटीएम और मोबीक्विक ने मार्केट कैप्चर कर लिया था। सभी लोग अपने पेमेंट ऑनलाइन पेटीएम से ही करते थे। यही कोटक महिंद्रा बैंक मार्केट में पिछड़ रहा था। इससे 2017 में इन्होंने कोटक 811 लॉन्च किया, जो कस्टमर्स को ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा देते थे। 8 वो दिन था जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ था और 11 वो महीना जिसमें डिमोनेटाइजेशन हुआ था। तो इन्होंने नाम 811 रखा सर्विस का। इनको चला रहे थे उदय कोटक के बेटे जय कोटक। इसको असली सफलता मिली पेंडेमिक के समय, जब लोग अपने घरों पर बंद थे, तो उन्होंने ऑनलाइन बैंकिंग की ही समझ आ रहा था, जहां से वो अपने बैंकिंग के ट्रांजैक्शन कर सकते थे। और उसी समय आरबीआई ने वीडियो केवाईसी को अप्रूव किया था। बैंक्स को आसान हो गया था किसी भी नए कस्टमर को जोड़ना। 811 में क्रेडिट कार्ड भी ले सकते थे और नया अकाउंट भी खोल सकते थे। इसी के साथ बैंक इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करती थी।
इसी स्कीम को आरबीआई ने बैन कर दिया। कुछ टाइम के लिए ये बैंक के लिए क्राइसिस का समय है। अब सवाल है कि ये रेस्ट्रिक्शन कैसे हटेगा। तो इसके लिए कोटक महिंद्रा को 3 चीज़ें करनी पड़ेगी। सबसे पहले बैकअप सर्वर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, दूसरी चीज़ सिक्योरिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, और तीसरा अपना डाउन टाइम रिड्यूस करना पड़ेगा। इन सबको करने के लिए बैंक को 700 करोड़ की ज़रूरत है। बाकी बैंक ने अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्चा बढ़ाया था। एक्सिस बैंक 9.3% खर्चा करता है, तो क्या करती थी? इंडसलैंड बैंक 8 से 10% खर्चा करती थी, यस बैंक 17% खर्चा करती थी, ICICI 10% खर्चा करती थी अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आगे चलकर इनके ऊपर कैश क्राइसिस भी आ सकता है। कॉस्ट टू इनकम रेशियो कोटक महिंद्रा का देखें तो 48.1% है। मतलब कोटक महिंद्रा 100 रुपये कमाने के लिए 48 रुपये खर्चा करती है। इसका मतलब कोटक महिंद्रा के एक्सपेंसेस ज़्यादा है। एक बैंकिंग कंपनी के लिए कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम होना चाहिए। जैसे ही कोई मार्केट में प्लेयर वीक होता है तो दूसरे प्लेयर उसकी जगह लेने आ जाते हैं। कोटक महिंद्रा के टोटल क्रेडिट कार्ड में शेयर 6% है, लेकिन इंडसलैंड बैंक का 3% शेयर है और बैंक ऑफ बड़ौदा का 2% शेयर है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने 29% और इंडसलैंड बैंक ने 30% की ग्रोथ दिखाई है। कुछ समय के बाद इंडसलैंड बैंक कोटक महिंद्रा से आगे निकल जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइए। उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नंबर 1 केसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।